Good morning students, class 4th. I am DK Maurya, your Hindi teacher. This is my first video. प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में प्रत्येक कार्य का कोई न कोई उद्देश्य होता है। जैसे हम खाना क्यों खाते हैं? उत्तर मिला, हम जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं। खाना खाने का क्या उद्देश्य है? उत्तर मिला, खाना खाने का उद्देश्य है कि हमें विभिन्न कामों को करने के लिए ऊर्जा मिले। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अपने हिंदी विषय पर आते हैं। हम हिंदी क्यों पढ़ते हैं? हमारा हिंदी पढ़ने का क्या उद्देश्य है? हम हिंदी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें हिंदी विचारों के आदान प्रदान की एक भाषा है। इसे आप दूसरे तरह से भी कह सकते हैं कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। हम हिंदी भाषा जितना अच्छा सीखेंगे उतना ही हमारा विचारों का आदान प्रदान अच्छा होगा, उसका दूसरों पर प्रभाव अच्छा पड़ेगा। जैसे कभी कभी हम फ़ोन पर ही बात करते रहते हैं तो दूसरे की एक बात को सुन करके, एक वाक्य को सुन करके हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और कभी कभी दूसरे का एक वाक्य सुनकर भी हम बहुत खुश हो जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि भाषा का कितना महत्व है। और हिंदी भाषा सीखने के लिए हमें 4 बातों का ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहले सुनना, किसी की कही हुई बात को ध्यान से सुनना भी ऐसा भी सुनना होता है कि एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। ये सुनना नहीं है। सुनना मतलब जो सामने वाला बोल रहा है उसकी बातों को हम कितना सुन रहे हैं, कितना समझ रहे हैं और कितना ग्रहण कर रहे हैं। और जब हम किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और हम उसको सामने वाले के पूछने पर उसका उत्तर दे पाते हैं। ये हुआ सुनना। बोलने का मतलब ये है कि हम जैसा बोल रहे हैं वैसा ही सामने वाला सुन और समझ रहा है, या जैसा हम बोल रहे हैं हम खुद भी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये बोलना हुआ। और पढ़ना किसी जैसे किताब में लिखा हुआ है हम वैसा ही पढ़ रहे हैं कि उससे अलग पढ़ रहे हैं। लिखने का भी मात्राओं का सही ध्यान, कॉमा का ध्यान, विराम चिन्हों का ध्यान, ये हुआ लिखना। तो आज हम लोग पाठ 1 परिश्रम का फल पढ़ने जा रहे हैं। तो घर में मेहनत कौन करता है? तो घर के अंदर मेहनत माँ करती है, खाना बनाती है जिससे हमको खाना मिलता है। घर के बाहर मेहनत कौन करता है? तो घर के बाहर मेहनत पापा करते हैं जिससे हमको पैसा मिलता है। और स्कूल में मेहनत कौन करता है? स्कूल में मेहनत आप करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, इसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो हर परिश्रम का फल मिलता है। तो इस कविता में कवि सुख दुख के माध्यम से सुख दुख को ये समझाना चाहता है कि जिस प्रकार दुख के बाद सुख आता है, जीवन में गर्मी के बाद बरसात आती है, ऐसे ही दुख के बाद जीवन में सुख आता है। तो इस कविता में कवि ऋतुओं के माध्यम से सुख और दुख को समझा रहा है। तो सबसे पहले हम इस कविता को पाठ पढ़ते हैं। तपती धरती तपता अंबर, कण कण बना अंगारा, झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। पंछी दुबक रहे नीड़ों में, पशु सब हाँफे जाते, छाया भी छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते। छाया सड़कों पर सन्नाटा, तपी जेठ की गर्मी, सूख गई है दूब खेत की, नहीं नाम की नरमी। जेठ तपे तो बरखा आए, रिमझिम बरसे पानी, तपन मिटे धरती की सारी, लहरें खेती धानी। जो जन जितना कष्ट झेलते उतना ही सुख पाते, तपना ही सुख की कुंजी है, सबको बतला जाते।
तपती धरती तपता अंबर, कण कण बना अंगारा। झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। इस कविता में कवि कह रहा है कि जब गर्मी का महीना आता है, जब जेठ का महीना आता है, तब तपती धरती, पृथ्वी पर चारों तरफ गर्मी फैल जाती है। तपता अंबर, अंबर मीन्स आकाश, आकाश से भी गर्मी आती है, आकाश से गर्मी आती है, पृथ्वी पर गर्मी चारों तरफ फैल जाती है। इससे क्या होता है, धरती पर कण कण बना अंगारा, पृथ्वी पर एक एक कण दहकने लगता है। झुलस रही हरियाली सारी, अब जब धरती का कण कण अंगारे की तरह दहकने लगता है तो झुलस रही हरियाली सारी, तो पृथ्वी की जो हरियाली है वह झुलसने लगती है, सूखने लगती है। पृथ्वी की हरियाली सूखने लगती है। झुलस रहा जग सारा, जग में संसार, और सारा संसार जो है वो सूखने लगता है। एक बार फिर से, तपती धरती, तपना मीन्स गर्मी, गर्मी, तो तपती धरती, धरती जो है वो गर्म हो गई है। तपता अंबर, अंबर मीन्स आकाश, आकाश भी गर्म हो गया है। कण कण बना अंगारा, जिससे धरती का हर कण अंगारे की तरह दहक रहा है। झुलस रही हरियाली सारी, तो धरती की हरियाली जो है वो सूख रही है, धरती की हरियाली सूख रही है। झुलस रहा जग सारा, सारा संसार जो है सूख रहा है। एक बार फिर से, तपती धरती, तपना मतलब गर्मी, तो धरती पर गर्मी है। आकाश, अंबर, आकाश, आकाश से भी गर्मी आ रही है। कण कण बना अंगारा, अंगारा मीन्स दहक रहा है, तो पृथ्वी का हर कण दहक रहा है। झुलस रही हरियाली सारी, धरती की हरियाली सूख रही है। झुलस रहा जग सारा, सारा संसार सूख रहा है। पंछी दुबक रहे नीड़ों में, दुबकना मीन्स छिपना और नीड़ों मीन्स घोंसलों में। जो पंछी हैं, चिड़ियां हैं, वह घोंसलों में छिप रहे हैं। पशु सब हाँफे जाते हैं, गर्मी से सभी पशु हाँफ रहे हैं, गर्मी से सभी जानवर हाँफ रहे हैं। छाया भी छाया पाने को, तो जो पेड़ों की छाया है वो भी छाया पाने को, वो भी छुपने के लिए सिकुड़ रही शर्माते, वो भी सिकुड़ रही है, छोटी हो रही है। तो जब जेठ की गर्मी से जो छाया है वो भी सिकुड़ रही है, छोटी हो रही है। छाया सड़कों पर सन्नाटा, सन्नाटा छा गया है, एकांत हो गया है। छाया सड़कों पर सन्नाटा, तपी जेठ की गर्मी, सन्नाटा मीन्स खामोशी छा गई है। सड़कों पर खामोशी छा गई है, मतलब सड़कों पर कोई आ जा नहीं रहा है गर्मी से। तपी जेठ की गर्मी, जेठ की गर्मी आ गई है, जेठ की गर्मी इतनी तेज है कि सड़कों पर खामोशी छा गई है। जेठ, ये जेठ महीना होता है, तो हिंदी के 12 महीने होते हैं, जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये हिंदी के 12 महीने हैं। तो जेठ महीना गर्मी का महीना होता है। तो जेठ में, गर्मी के महीने में सड़कों पर खामोशी छा गई है। सूख गई है दूब खेत की, जो खेत की दूब घास है वो भी सूख गई है। नहीं नाम की नरमी, कहीं पर भी नमी का नामो निशान नहीं है। एक बार फिर से, तपती धरती, तपता अंबर, तपना गर्मी, धरती पर गर्मी फैली हुई है। तपता अंबर, आकाश भी गर्म हो गया है। कण कण बना अंगारा, पृथ्वी का हर कण अंगारे की तरह दहक रहा है। झुलस रही हरियाली सारी, धरती की सारी हरियाली सूख रही है। झुलस रहा जग सारा, सारा संसार सूख रहा है। पंछी दुबक रहे नीड़ों में, पंछी घोंसलों में छिप रहे हैं। पशु सब हाँफे जाते हैं, सारे पशु हाँफ रहे हैं। छाया भी छाया पाने को, सिकुड़ रही शर्माते, छाया भी, पेड़ों की छाया भी छोटी हो रही है। छाया सड़कों पर सन्नाटा,
सड़कों पर सन्नाटा छा गया है, सड़कों पर खामोशी छा गई है। तपी जेठ की गर्मी आने पर सड़कों पर खामोशी छा गई है। सूख गई है धूप खेतों की धूप सूख गई है। नहीं नाम की नरमी, कहीं पर भी नमी का नामो निशान नहीं है। आशा करता हूँ कि ये पहला वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस कविता को आप अच्छे से पढ़ेंगे, पहले लय के साथ 5 बार पढ़ेंगे और पढ़ करके अपने पेरेंट्स को भी सुनाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।